स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन लेकर आया आपके लिए शानदार वीडियो। आप देखिए सेंसेक्स को मैंने आपको पहले से ही बोला था कि सेंसेक्स जो है वो 66,000 के लेवल को छुएगा और जल्दी उसमें स्पाइक आएगा। और मैंने कहा था आपको कि नवंबर का वाला जो मंथ है वो उसको स्पाइक देगा टिल थर्ड वीक तक। तो थर्ड वीक तक आप क्या करेंगे, आपके लिए जो स्ट्रेटेजी है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है आपको। अगर अब आप देखेंगे नेटवर्क 18 के अंदर में भी 11% तक का जंप आपको देखने को मिला और ये भी मैंने जो आपको शेयर है वो 66 रुपये पर रिकमेंड किया था। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया जंप आपको देखने को मिला। इसके अलावा येस बैंक को 16 रुपये पे जो मैंने बताया था। और देखिए मैं तब उसको फोकस करता हूँ शेयर को जब वो भागने वाला होता है और आपके सामने जो है इसने आराम से आपको 4.5 रुपये पर शेयर का जो है फ़ायदा दिया। अगर आपके पास में 1000 शेयर थे नॉर्मली तो 4,500 का फ़ायदा, और अगर आपके पास में 10,000 शेयर थे तो आपको 45,000 रुपये तक का फ़ायदा हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इनके अंदर में इनको होल्ड तक चलने देना है जब तक कि मैं किसी शेयर के बारे में बताऊँ। उसके अलावा वेलस्पन इंडस्ट्री जो है उसके अंदर में आपको हाई देखने को मिला और ये मैंने इंट्राडे के अंदर में शेयर दिया था। उसके अलावा बीकाजी फूड, अगर आपको ध्यान हो, मैंने 300 रुपये पर ये शेयर दिया था। उसके अलावा लास्ट जो मेरी बाइंग थी वो थी 385 पर मैंने इसको लास्ट बताया था। देन 360 तक ये नीचे गिरा था, तब हमने और एवरेज किया था और आज देखिए 600 रुपये पर शेयर पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 225 रुपये पर शेयर का फायदा आपको हो चुका है बीकाजी के अंदर में, और इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं आप टिल 700 तक। आगे चलता है ट्राइडेंट, जिसको मैंने कहा था कि 35 के ऊपर में बाइंग वापस आ जाएगी और इसको आप होल्ड कर सकते हैं, और आज ये 40 तक को भी टच करते हुए पहुंचा था। अगर आप देखें हाईएस्ट 39.75, तो ऑलमोस्ट 40 तक जो ये जा चुका था। अभी भी ट्राइटन के अंदर में काफ़ी चीज़ें बाकी हैं तो ट्राइटन को आप होल्ड कर सकते हैं। उसके अलावा सुजलॉन के अंदर में जो हमारा 40 का टारगेट था वो आज पूरा हो चुका है। अब चलते हैं आगे 50 वाले टारगेट की तरफ में, और 50 के बाद में देखिए आप चाहें तो अगर अपने फंड को देखिए, जब मार्केट ऊपर है तब अपने फंड के अंदर में से आप कुछ चीज़ें निकाल सकते हो, निकाल कर क्या कर सकते हैं आप उसको थोड़ा सा जो है री इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने फंड को रिलीज कर सकते हैं। तो जो शेयर शॉर्ट टर्म के लिए थे उनके शेयर को आप बेच कर जो है उसमें पैसा निकाल सकते हो। और किस में डालना है आपको, SJVN में डालना है। तो SJVN को अभी भी 60 मेगावाट का एक और नया ऑर्डर मिला है, जो कि मैं आपको पहले से बता रहा हूं, बाद में आपको पता चलेगा, उससे पहले से मैं आपको जो है आगाह कर रहा हूं कि 60 मेगावाट का न्यू ऑर्डर मिला, तो यहां से SJVN काफी ऊपर जा सकता है। उसके अलावा स्नोमैन लॉजिस्टिक जो कि हमने होल्ड किया हुआ था 54 रुपये के आसपास में, नीचे गिरा 50-49 मार्केट की तरह, वापस 53 आया, फिर नीचे गिरा वापस 50-49 एंड फिर 54 की तरफ में और 55.15 पर चला गया। अब ये तेजी क्यों आई वो मैं आपको बता देता हूँ। सुजलॉन को आप होल्ड, स्नोमैन को भी आप होल्ड करके रखेंगे सुजलॉन की तरह। तो स्नोमैन के अंदर में क्या हुआ है, प्रमोटर ने आपको मैं बताऊँ 4.36 लाख शेयर आज के मार्केट के अंदर में इनसाइडर ट्रेडिंग के अंदर में बाय किया है, जिस वजह से इसके अंदर में तेजी आपको देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 0.26% का जो स्टेक है वो इंक्रीज किया प्रमोटर ने बाय बैक करके। आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में बात कर लेते हैं टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ की तरफ में। तो टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ जो कि काफी चर्चा में बना हुआ है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं मार्केट कैसा होगा, गैप अप ओपन होगा। डाबर के आप शेयर को बेच दे, मैंने पहले भी आपको जो है रिकमेंड किया था। सोलर एक्टिव फार्मा के अंदर वो लैंड एंड बिल्डिंग को बेचो तो बैलेंस शीट पॉजिटिव बनेगी। टाटा मोटर्स की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया, टाटा स्टील को भी अपग्रेड कर दिया गया, तो दोनों को आप लॉन्ग टर्म के लिए और होल्ड कर सकते हैं। आरबीएनएल को नया प्रोजेक्ट मिला है, तो नया प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर में इंपैक्ट डालेगा। और अडानी इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन ने अनाउंस किया 120 मिलियन बॉन्ड का बायबैक, तो जो कि अडानी एंटरप्राइजेस के ऊपर में इंपैक्ट डालेगा। और चाइना के प्रेसिडेंट जो है वो फ्रांसिस्को पहुंच गए हैं, जहां पर वो बाइडेन से मिलेंगे और उसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके अलावा अटल रियल टेक के अंदर में जो आपको स्टॉक स्प्लिट देखने को मिलेगा 10:2 का कल के दिन में। अभी सारी की सारी न्यूज़ हिंदी और इंग्लिश के अंदर में अनुवाद करके जो है आपको देखिए मार्केट खुलने से पहले मिल जाती है। उसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग आइनॉक्स विंड के अंदर में हुई है, 77 लाख शेयर बाय करे हैं आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड ने, और इंडिया सीमेंट में 50 लाख शेयर को बेचा गया। एसएमएस फार्मा के अंदर में 1.06 लाख शेयर बेचे गए। तो आप इन दो शेयर को जो है फोकस कर सकते हैं बेचने के लिए, और आइनॉक्स विंड को जो है होल्ड कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। वहां पर एशियन स्टॉक्स के अंदर में रैली आएगी, ये मैंने पहले से यहां पर आपको बता दिया। तो उसके अलावा अगर आप देखें तो यहां पर मैंने देखिए इंट्राडे के अंदर में जो शेयर दिए थे उसके अंदर में आपके पास में है वेलस्पन, जिसको बहुत अच्छी ऊंचाई है मेरी। उसके अलावा देखिए आशियाना जो मैंने पहले से दिया हुआ था उसके अंदर में आपको रिटर्न मिला। सेंट्रम जो हमने होल्ड कर रखा था उसके अंदर में आपको मिला। स्विंग ट्रेडिंग लिस्ट के अंदर में येस बैंक ऊपर चला गया, नेटवर्क 18 ऊपर चला गया। नवंबर की अगर लिस्ट बताऊं तो रेस्पॉन इंडिया, GMR, PU और रतन इंडिया तीनों के तीनों ऊपर चले गए। तो मतलब मैंने जितनी 26 अक्टूबर को जो लिस्ट दी थी या फिर जो मैंने 3 नवंबर को जो लिस्ट दी थी वो पूरी अचीव हो चुकी है, और न्यू लिस्ट जो है वो जल्दी आपके सामने अपडेट होगी। तो पेड ग्रुप वालों को ये चीज़ अपग्रेड होगी, आप चाहें तो पेड ग्रुप के अंदर में ज्वाइन हो सकते हैं।
करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी के अंदर में। तो देखिए रूल्स आते हैं आपके सामने, कैसा ओपन हुआ मार्केट, कौन सी कॉल्स आपको लेनी है। तो ये 2 कॉल पॉजिटिव गई हमारी, उसके अलावा एक कॉल जो है ये नेगेटिव गई थी, लेकिन उसके अंदर मैंने बताया भी था कि आप मेंटेन करना स्टॉप लॉस को, लेकिन नहीं भी किया तो देखिए मार्केट में एकदम स्ट्रेट जा रहा था। उसके अलावा फिर निफ्टी और निफ्टी की वापस से कॉल दी और 5 कॉल्स के हिसाब से 1 कॉल लॉस की गई, 4 प्रॉफिट की गई, फिर भी 4000 का प्रॉफिट ईजिली हमने निकाल लिया। और हम बता देते हैं कि आपको यहाँ पर एग्जिट मारना है या फिर आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। उसके अलावा हमारे पास में स्टॉक ऑप्शन था अडानी एंटरप्राइजेस का, एलटीआई का, लेकिन दोनों ने क्रॉस नहीं किया। उसके अलावा नेटवर्क 18 का हमने जो है इंट्राडे दिया, नेटवर्क 18 जो है ऊपर भागा और नेटवर्क 18 ने हमें प्रॉफिट निकाल के दिया यहाँ पर। उसके अलावा हमारे पास में फ्यूचर चल रहा है 19,300 की कॉल का और फ्यूचर चल रहा है बैंक निफ्टी के अंदर में 43,000 का, जिसके अंदर में आपको देखिए 880 पॉइंट का है, 200 पॉइंट का गेन और लगभग इसके अंदर में फ्यूचर के अंदर में गेन कितना हो 20,000 और यहाँ पर 26,400 का और नेटवर्क 18 के अंदर में 3,000 का प्रॉफिट। तो अगर आपको स्टॉक ऑप्शन फ्यूचर और इंट्राडे वाले इस ग्रुप से जुड़ना है तो इसकी कॉस्टिंग है 1000, निफ्टी वाले ग्रुप से जुड़ना है तो उसकी कॉस्टिंग भी 1000 और नॉर्मल ग्रुप से जुड़ना है तो उसकी कॉस्टिंग है 300। सारे ग्रुप चाहिए तो 2300 पर मंथ के अंदर में आपको सब कुछ मिल जाता है। चलते हैं टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ की तरफ। तो टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो 22 नवंबर से ओपन हो रहा है, 24 नवंबर तक ये आईपीओ ओपन होगा। तो 22 नवंबर के लिए आप इंतजार कर सकते हैं। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर, तो मतलब एक बार ये स्टॉक स्प्लिट ये आपको दे सकता है, बीएससी एनएससी दोनों पर ही आ जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बताता हूँ तो ओपनिंग डेट आपके पास में होगी, लिस्टिंग डेट इसकी दिसंबर 5 तारीख को आपके पास में हो जाएगी। उसके अलावा प्री होल्डिंग जो है वो 77.68 है और बहुत सालों बाद जो है टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आ रहा है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 के अंदर में और यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा चीज़ देखने की क्या ज़रूरत है, नेट वर्थ, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो देखिए टैक्स अगर आप देखेंगे तो ये बढ़ता जा रहा है और ये इस साल का प्रॉफिट है। तो आप देखिए कितना बढ़िया प्रॉफिट जो इन्होंने निकाल कर दिया है। अब आप पूछेंगे सीधा सर आप तो इसका ग्रे मार्केट प्राइस बता दो, कितने लॉट लगाएं वो बता दो। तो आपको लगाना एक पैन नंबर से एक ही लॉट है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर में आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जीएमपी प्राइस जो है इसका वो इसका है काफ़ी ऊपर। तो जो इसका फेस वैल्यू अगर आप देखेंगे शेयर का तो लगभग 200 रुपये के आसपास में, 228 रुपये के आसपास में जो इसका आपको लॉट साइज़ मिलेगा, जो इसका खुलेगा। अभी तक तो यही एस्पेक्ट है कि इसका 280 रुपये के आसपास या 288 रुपये के आसपास में जो इसका शेयर प्राइस आएगा, लेकिन इसका जीएमपी मैं आपको पहले से बता देता हूँ। इनिशियल जीएमपी इसका 50% है, लेकिन शेयर मार्केट में बंद होते इसका जीएमपी 80% हो जाएगा। लिस्टिंग के हिसाब से इसका जीएमपी हो सकता है 100% तक। तो यहाँ पर आपके पास में मौका है टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ का। तो आप एक पेन से एक ही आईपीओ लगाएं और इस आईपीओ को जो है आप फर्स्ट डे सेकंड डे जो है 2 बजे से पहले आप लगाएं तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं आईपीओ मिलने के। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को शेयर करना चाहो तो आप शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना तो आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं और कर दूंगा। उसके अलावा आपको किसी भी ग्रुप से जुड़ना हो तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जहां से आपको सारी की सारी इन्फो पूरी तरह मिल जाएगी।